नमस्कार, मैं हूं दर्शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। झारखंड की सबसे बड़ी खबर रही कि राज्यसभा सांसद धीरज साहू के यहां से लगभग 225 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह रही कि झारखंड के मंत्री जी हैं मिथिलेश ठाकुर, और उनके एक बयान की पूरे देश भर में चर्चा हुई, क्योंकि उन्होंने अपने बयान में, कैबिनेट की बैठक के बाद उन्होंने अपना बयान दिया था और अपने बयान में कहा था कि हाँ, इसमें गलत क्या है। अगर कोई व्यवसायी है, कच्चे में व्यवसाय करता है, तो करोड़ों रुपए का लेन देन हर दिन होता है, तो ऐसे में तो पैसे बरामद होंगे ही। जिनको अब देखिए, जिनका व्यवसाय होगा, जो व्यवसायी होंगे, उनके पास पैसे नहीं होंगे। हाँ, उनके अडानी अंबानी के घर में अगर देखा जाए तो हाँ, तो व्यवसाय जो करेंगे उसका, उनका जो व्यवसाय है कच्चे का व्यवसाय है, ये नहीं जानते लोग। हाँ, उनके पास डेली नगद पैसे आते हैं करोड़ों रुपए में। ये सारी चीज़ों को भी देखना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को राज्य के हित से, राज्य के विकास से, राज्य की जनता के सुख दुख से कोई लेना देना नहीं है। इन्हें सिर्फ और सिर्फ कीचड़ उछालना है, यही इनका काम रह गया है। ऐसी बातों पर हम लोग ध्यान नहीं देते। अब देखिए, मसला कुछ यूं है कि ये देश की सबसे बड़ी बरामदगी है, क्योंकि इससे पहले लखनऊ में जब इत्र व्यापारी के यहां से पैसे बरामद हुए थे तो वो महज 194 करोड़ थे। लेकिन यहां बताया जा रहा है कि 210 करोड़ अब तक बरामद हो चुके हैं। और अगर नियमों की बात की जाए तो आप 2 लाख रुपए कैश में इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी के साथ लेन देन कर सकते हैं। उससे ज्यादा अगर आप लेन देन करते हैं तो आपको बैंक के थ्रू, चेक के थ्रू वो पैसों का लेन देन करना होगा। ये भारतीय कानून कहता है। हालांकि आप अपने घर में पैसे छुपाकर या दबाकर रख सकते हैं, लेकिन जब आप पकड़े जाएंगे तब आपको यह बताना होगा कि इन पैसों का वैध सोर्स क्या है। अब मिथिलेश ठाकुर के बयान की चर्चा इस बात से हो रही है कि आखिर सरकार में जो मंत्री जी हैं, क्या उन्हें इन कानूनों के बारे में इतना नहीं पता कि वो इन तमाम चीजों को सही ठहरा रहे हैं? शाहनवाज, क्या कुछ रहा इस पर चर्चा? हाँ, बिल्कुल। देखिए, एक तो पॉलिटिकल बॉन्डिंग है, क्योंकि जेएमएम जो है कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई है, तो जाहिर सी बात है कांग्रेस के साथ उनका खड़ा रहना जाहिर सी बात उनके लिए मजबूरी भी है, विवशता भी है। इस सवाल को लेकर हम लोगों ने कांग्रेस जेएमएम के प्रवक्ताओं से भी बातचीत की। उन लोगों ने भी कहीं न कहीं पर्दे के साथ ये बताने की कोशिश की है कि कांग्रेस के साथ वो खड़े हैं, लेकिन उन्होंने ये बात जरूर बताई, जो आप बात रिपीट कर रहे हैं, कि कैश के लेन देन को जो सीमा है उसका पालन होना चाहिए। लेकिन इसमें साफ साफ उल्लंघन हुआ है। लेकिन उसको सिरे से खारिज करना या फिर जेएमएम जो है वो कांग्रेस के खिलाफ जाकर बयान दे, ऐसा उम्मीद नहीं करना चाहिए। क्योंकि मिथिलेश ठाकुर जो हैं वो बेहद करीब है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के और सरकार में अच्छा दमखम रखते हैं, तो जाहिर सी बात है वो जो बोलते हैं कहीं ना कहीं वो कहीं से उनका सोर्स रहता है और उसी बुनियाद पर वो बात कहते हैं। लेकिन वो जो बात कह रहे हैं उसकी बड़ी चर्चा इस वजह से हो रही है कि वो नियमों के परे जाकर कह रहे हैं कि जो कच्चा व्यापार है वो हो सकता है कि इतने बड़ी रकम उनके पास रहे, लेकिन ये कहीं से भी वो लीगल नहीं है, लिहाजा इसकी आलोचना हो रही है। लेकिन जेएमएम जो है धीरज साहू के मामले में कांग्रेस के साथ खड़ी है, उसकी बाध्यता भी है, उसकी मजबूरी भी है। जी देखिए, सबसे दिलचस्प बात यह है कि मंत्री जी की आलोचना इस बात की वजह से हो, अगर आप व्यवसायी हैं, आपका करोड़ों का हर दिन का कारोबार है, तो नियम यही कहता है कि आप सरकार को जानकारी दीजिए। शाहनवाज, अब सवाल ये उठता है कि अगर 225 करोड़ रुपए किसी के घर से बरामद हो जाते हैं तो क्या वो ये बता पाएंगे कि ये पैसे कहां से आए? यानी जाहिर सी बात है ये ब्लैक मनी है। ऑब्वियस है, जब तक आप इसका सोर्स नहीं बताएंगे तो जाहिर सी बात ये ब्लैक मनी ट्रीट होगा और आप पर कहीं न कहीं कानून सम्मत कार्रवाई होगी। यही वजह कि बाबूलाल मरांडी ने अब से थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये बताने की कोशिश की कि सीधे सीधे धीरज साहू की गिरफ्तारी होनी चाहिए और पूरे सोर्स का पता लगाना चाहिए। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि मुख्यमंत्री तक ये बात जानी चाहिए और मुख्यमंत्री को भी त्यागपत्र देना चाहिए और इस पैसे का जो संबंध है सीधे सीधे कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से है। तो जाहिर सी बात ये मामला सिर्फ धीरज साहू या झारखंड तक नहीं है, इसका संबंध कहीं ना कहीं अब दिल्ली तक पहुंच गया है। यही वजह है बीजेपी जो है पूरी तरह से हमलावर है। बीजेपी यहां तक आरोप लगा रही है कि भ्रष्टाचार की जननी है कांग्रेस, भ्रष्टाचार की संरक्षक है और उसको कहीं ना कहीं विस्तार देती है। यही वजह है कि वो जांच एजेंसियों से डरती है, जांच एजेंसियों को किसी भी कार्रवाई का वो कहीं ना कहीं भेदभावपूर्ण कार्रवाई बताती है, जिसके पीछे उसका मकसद ये है कि हम जो भी करें उस पर जांच एजेंसियां कोई कार्रवाई नहीं करे। बिल्कुल, यानी जाहिर सी बात है, अगर यानी आप कोई कंपनी चलाते हैं, व्यवसाय चलाते हैं, बहुत बड़ी फर्म है आपकी, लेकिन अगर आप कैश में इतना कारोबार कर रहे हैं तो सरकार को आपको ये बताना होगा कि ये पैसे कहां से आए, कितने दिनों में आए, और अगर आप नहीं बता पाते हैं तो ये ब्लैक मनी है, आपको सजा हो सकती है, पैसे तो जब्त किए ही जाएंगे। लेकिन विडंबना यह है कि झारखंड में इसे जस्टिफाई करने की कोशिश हो रही है और आम लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं कि आखिर मंत्री जी क्लीन चिट कैसे दे सकते हैं कि जब किसी के घर से 225 करोड़ बरामद होते हैं। देखने वाली बात यह होगी कि आगे इस पर क्या कुछ चर्चा होती है और आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज बाइस्कोप। नमस्कार।